पूरी दुनिया में एक कॉमन इशू है जिस्म के अंदर आयरन की कमी का होना। और आज की वीडियो में हम आयरन की कमी की 10 निशानी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें कि आयरन है क्या। ये एक नेचुरल मिनरल है जो कि हमारे खानों में मौजूद होता है, डाइटरी सप्लीमेंट में मौजूद होता है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है और उसका काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेके पूरी बॉडी में जितने टिश्यूज़ हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम होता है उसका। तो अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी है तो समझ लें कि आपके जिस्म के जो सारे टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ऑक्सीजन सही तरह नहीं पहुँच पाएगी। फिर एक और प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन, ये उसके अंदर भी मौजूद होता है और मायोग्लोबिन का क्या काम है कि वो हमारे जितने भी मसल्स के फंक्शंस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं हमारे उसके लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी है तो आप लेथार्जिक फील करेंगे, बच्चों के अंदर ग्रोथ सही नहीं होगी। जो जो बच्चे जवान हो रहे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी आप देखेंगे तो हाइट ठीक नहीं होगी या मसल्स या टिश्यूज़ या बोन का स्ट्रक्चर वो सही तरह डेवलप नहीं हो पा रहा होगा। और एक निशानी इसकी ये भी है कि जब बच्चों में ख़ास तौर पे ये देखा कि खैर बड़ों में भी मैंने देखा है, लेकिन जिस वक़्त आपको जिस्म में आयरन की कमी हो रही होती है तो आपको ऐसी चीज़ें खाने को दिल चाहता है जो कि खाने में नहीं आती, जो कि फूड आइटम्स नहीं है। जैसे ये रेत खाते हैं बच्चे, मट्टी खाएँगे या ये दीवारों का जो चॉक होता है वो खाएँगे या जो बर्फ़ है वो खाने को दिल चाहेगा। अब जो निशानियाँ हैं आयरन की कमी की, उनको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, वजह क्या हो सकती है आयरन की कमी की। अगर आपको वजह की समझ आ जाए तो ये आपके लिए नतीजा निकालना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको आयरन की कमी है या नहीं। तो जो सबसे पहली एक वजह है वो ये है कि आपके जिस्म में आयरन की डिमांड बढ़े। अब डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब छोटे बच्चे हैं वो ग्रोइंग स्टेज में हैं तो उनको ग्रोथ के लिए आयरन चाहिए। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो चूँकि अंदर बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है तो इसलिए आयरन की डिमांड बढ़ेगी। फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो जिनके बच्चे मदर फीड पे होते हैं, उन मदर्स को भी आयरन की डिमांड चाहिए। तो अगर आपके जिस्म में आयरन की डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आयरन की कमी हो रही है, क्योंकि अगर डिमांड पूरी नहीं हो रही तो। फिर है कि अगर आयरन ज़ाया हो रहा है जिस्म में, वो कैसे? जैसा आप जब चाइल्ड बर्थ होती है तो तब ब्लड निकलता है, काफ़ी ज़ाया होता है, उसकी वजह से आयरन की कमी हो सकती है। जो फीमेल्स के अंदर जो मंथली साइकिल होता है, अगर उसमें ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो आयरन की कमी हो सकती है। और कुछ अगर आपको गट से रिलेटेड कुछ या अल्सर है, ब्लीडिंग अल्सर है मैदे में, तो जो आपको स्टूल में ब्लड निकलता है उसकी वजह से भी आयरन की कमी हो सकती है। तीसरे नंबर पे है कि आपको आप एक तो आपकी इनटेक कम हुई है आयरन की और दूसरा उसकी एब्जॉर्प्शन सही ना हो रही हो। जैसे अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बहुत से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो उसमें हो सकता है आयरन भी ना मिल रहा हो, इसलिए उसकी भी कमी हो रही हो, क्योंकि बॉडी तो उसको यूज़ कर रही है और उसको ज़रूरत भी है आयरन की। तो आपको आयरन की रिक्वायरमेंट को पूरा भी करते रहना है। फिर अगर आपको आईबीडी का इशू है जो बोल से होता है, जो कि आपके मैदे से रिलेटेड है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन का इस तरह का कोई इशू है तो उसमें भी आयरन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगी। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपकी गट को, आपके स्टमक को इस तरह ख़राब करती हैं कि आपकी जो बॉडी है वो आयरन को सही तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और कुछ जो फीमेल्स हैं जिनमें मेनोपॉज़ टाइम से पहले होना शुरू हो जाए या उसकी कोई निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ, तब भी आपकी बॉडी आयरन को सही तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं 10 उन निशानियों की। सबसे पहले तो बहुत ही कॉमन है, आप सबको आइडिया होगा इसका, कि आपकी स्किन येलो फ़ील होना शुरू हो जाएगी, नज़र आएगी येलो यानी पेल। और चेहरा, हाथों के अंदर वाला हिस्सा, और वो एक निशानी है क्योंकि ऑक्सीजन सही तरह पहुंच नहीं पाएगी। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन का काम ही है। तो अगर आयरन कम है तो आपकी बहुत से बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ तक वो ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच पाएगी, तो ये एक निशानी है। फिर आपकी जो आंखें हैं, उन आंखों को अगर आप इसको नीचे वाले हिस्से को उठा के देखें तो अंदर वाला जो हिस्सा है वो भी आपको रेड नहीं नज़र आएगा, वो पेल होगा, तो ये निशानी है कि आयरन की कमी है। नंबर 2 पे है ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और बहुत सी जगहों से हो रही है, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे है, सिर्फ स्पॉट्स नहीं बन रहे, ज़्यादातर जो है और ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अगर आपका ड्राई हो रहा है तो समझ जाएं कि आयरन की कमी हो सकती है। और वजह वही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरह वहाँ तक ना पहुँच पाना।
अगर आपकी इचिंग बॉडी में हो रही है, वो किसी एक जगह पे भी हो सकती है, पूरी बॉडी में भी हो सकती है, तो ये भी एक साइन है कि आपके जिस्म में आयरन की कमी हो सकती है। नंबर 4 पे है डार्क सर्कल्स जो आँखों के इर्द-गिर्द होते हैं। इसकी और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसकी एक वजह आपके जिस्म में आयरन की कमी भी हो सकती है। फिर ये क्रैक्स पड़ते हैं मुँह के कॉर्नर्स के इर्द-गिर्द, ये भी एक निशानी है आयरन की कमी की। ये क्रैक्स अगर आपके रेडिश हैं और इनमें पेन है तो समझ जाएँ कि आयरन की कमी हो सकती है। और ज़ुबान, अगर आप ज़ुबान को देखें और ज़ुबान जो है वो ब्राइट है, रेड है, चमकदार है और सही रेड कलर में है, तो समझ जाएँ कि आयरन की कमी है। क्योंकि जिस वक़्त आपके जिस्म में आयरन की कमी होती है तो हमारे टेस्ट बड्स जो होते हैं वो उससे मुतासिर होते हैं, और उसके टेस्ट बड्स के मुतासिर होने की वजह से ज़ुबान रेडिश और स्मूथ हो जाती है। और फिर एक निशानी उसकी ये भी है कि आपसे बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ या गर्म चीज़ जो है वो खाई नहीं जाती और ज़ुबान उसको बर्दाश्त नहीं करती। नंबर 7 पे है नाखूनों का ख़राब होना, नाखूनों का चम्मच की तरह का हो जाना। वैसे नाखून जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मुड़े होते हैं, लेकिन बीच में अगर कोई गड़ा सा पड़ रहा है या स्ट्रेट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो इसके एंड कॉर्नर्स हैं वो ऊपर हैं और सेंटर वाला हिस्सा नीचे है, तो समझ जाएँ कि आयरन की कमी है। बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये नॉर्मल होता है, ख़ास तौर पे पाँव के नाखूनों में होता है, क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है, आयरन की ज़रूरत होती है। खैर उनको तो आयरन दिया भी जा रहा होता है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बड़ों में इस तरह का इशू हो रहा है तो समझ जाएँ कि आयरन की जिस्म में कमी हो रही है। फिर आपकी बॉडी में स्किन इन्फेक्शंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएँ, अगर फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, ठीक होता है फिर हो जाता है, तो समझ जाएँ कि ये आयरन की कमी है। नंबर 9 पे है आपके बालों का टूटना, ख़राब होना, खुरदरा होना। तो अगर आप हल्का सा हाथ लगा रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, और टूटने से मुराद जड़ से निकलना नहीं है, टूटने से मुराद ये है कि दरमियान से 2 हिस्से हो जाना उसका, तो समझ जाएँ कि आयरन की कमी है। और नंबर 10 पे है हेयर लॉस। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, तेज़ी से गिरना शुरू हो गए हैं, और हल्का सा हाथ लगाने से भी आप ऐसे हाथ फेर रहे हैं और काफ़ी बाल हाथ में आ रहे हैं, या ब्रश करने से आ रहे हैं, तो समझ जाएँ ये आयरन की कमी की निशानी हो सकती है। अब इसमें जेनेटिक इश्यूज़ और भी बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, मेरे बाल बिल्कुल ठीक थे और एकदम गिरना शुरू हो गए हैं, और अभी टाइम नहीं है, या अभी जेनेटिक्स में भी मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे फादर के बाल नहीं गिरे हुए और मेरे गिर रहे हैं, तो समझ जाएँ कि ये आयरन की कमी हो सकती है। तो ये 10 साइंस है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।